भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के एक छोर पर है। यहाँ का किला बहुत प्रसिद्ध है, जो भूता किला माना जाता है। इस किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने 1583 में बनवाया था। भगवंत दास के छोटे बेटे और मुगल शहंशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल मानसिंह के भाई माधो सिंह ने बाद में इसे अपनी रिहाइश बना लिया। माधो सिंह के 3 बेटे थे, सुजान सिंह, छत्र सिंह और तेज सिंह। माधो सिंह के बाद छत्र सिंह भानगढ़ का शासक हुआ। छत्र सिंह के बेटे अजब सिंह थे, ये भी शाही मनसबदार थे। अजब सिंह ने अपने नाम पर अजबगढ़ बसाया था। अजब सिंह का बेटा काबिल सिंह और इनके बेटे जसवंत सिंह अजबगढ़ में रहे। अजब सिंह का बेटा हरि सिंह भानगढ़ में रहे, जो सन 1722 में भानगढ़ की गद्दी पर बैठे। माधो सिंह के 2 वंशज औरंगजेब के समय में मुसलमान हो गए थे, उन्हें भानगढ़ दे दिया गया था। मुगलों के कमजोर पड़ने पर महाराजा सवाई जय सिंह ने इन्हें मारकर भानगढ़ पर अपना अधिकार जमाया। भानगढ़ का किला 4 दीवारी से घिरा है, जिसके अंदर प्रवेश करते ही दाई और कुछ हवेलियों के अवशेष दिखाई देते हैं। सामने बाजार है, जिसमें सड़क के दोनों तरफ कतार में बनाई गई 2 मंजिल दुकानों के खंडर है। किले के आखिरी छोर पर दोहरे अहाते से घिरा 3 मंजिला महल है, जिसकी ऊपरी मंजिल लगभग पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। भानगढ़ का किला चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चारों ओर पहाड़ियां हैं। वर्षा ऋतु में यहाँ की रौनक देखने को ही बनती है। यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ियों पर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। वर्षा ऋतु में ये दृश्य बहुत ही सुंदर हो जाता है। भानगढ़ को दुनिया के सबसे डरावनी जगहों में से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आज भी भूत रहते हैं। आज भी यहाँ सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य अस्त होने के बाद किसी को रुकने की इजाजत नहीं है। भानगढ़ बालूनाथ योगी की तपस्या स्थल था, जिसने इस शर्त पर भानगढ़ के किले को बनाने की सहमति दी कि किले की परछाई कभी भी मेरी तपस्या स्थल को नहीं छूनी चाहिए। परंतु राजा माधो सिंह के वंशजों ने इस बात पर ध्यान नहीं देते हुए किले का निर्माण ऊपर की ओर जारी रखा। इसके बाद एक दिन किले की परछाई तपस्या स्थल पर पड़ गई, जिस पर योगी बालूनाथ ने भानगढ़ को श्राप देकर ध्वस्त कर दिया। श्री बालूनाथ जी की समाधि अभी भी वहां पर मौजूद है। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अपूर्व सुंदरी थी, जिसके स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। उसी राज्य में एक तांत्रिक सिंधिया नाम का था, जो राजकुमारी को पाना चाहता था, परंतु वह संभव नहीं था। इसीलिए तांत्रिक सिंधिया ने राजकुमारी की दासी, जो राजकुमारी के श्रृंगार के लिए तेल लाने बाजार आई थी, उस तेल को जादू से सम्मोहित करने वाला बना दिया। राजकुमारी रत्नावती के हाथ से वह तेल एक चट्टान पर गिरा तो वह चट्टान तांत्रिक सिंधिया की तरफ लुढ़कती हुई आने लगी और उसके ऊपर गिरकर उसे मार दिया। तांत्रिक सिंधिया मरते समय उस नगरी व राजकुमारी को नाश होने का श्राप दे दिया, जिससे वह नगर ध्वस्त हो गया।